साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में। और इस मॉर्निंग सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 15 और 16 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों को। तो वैसे घटनाक्रम जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है उसी को लेकर मैं उपस्थित होता हूं। तो चलिए देखते हैं ये 2 दिन में कौन सी ऐसी घटनाक्रम है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए और एग्जाम की तैयारी में उसको शामिल करना चाहिए। तो देखते हैं कि करके पहला कि जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल के उचित प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पहला राष्ट्र जल पुरस्कार 2019 दिया गया। तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में उचित कार्य करके बेहतर प्रबंधन करके एक नया नजीर पेश किया और उसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने पहला राष्ट्र जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया उसको। तो यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे चलें तो भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति केस पटेल, ये ध्यान रखना है, को अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नामित किया गया है और ये जीव स्टीवर्ट का जगह लेंगे। तो ये ध्यान रखना एक बड़ा अचीवमेंट है। भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति हैं, उनका नाता भारत से रहा है लेकिन उनको अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। अगर उनका चयन हो जाता है तो वो जीव स्टीवर्ट जो अभी अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ है उनकी जगह ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे चलें तो पीएम मोदी ने जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर 151 इंच की स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। तो एक स्टैचू ऑफ यूनिटी चर्चा में है और यहां कहा गया स्टैचू ऑफ पीस। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट व्यक्तित्व के लिए ये मूर्ति या प्रतिमा बनाई जा रही है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्टैचू ऑफ पीस जैनाचार्य, जैन के एक बहुत बड़े प्रवर्तक आचार्य के रूप में काम किया। जैन धर्म के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर इनकी प्रतिमा जिसकी लंबाई 151 इंच है, जो अष्ट धातुओं से बनी हुई है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ पीस। ध्यान रखना कि यह प्रतिमा राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ केंद्र जेतपुरा में बनाया जा रहा है। तो ये एक बड़ा न्यूज है, ये ध्यान रखना। स्टैचू ऑफ पीस खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलें तो डीआरडीओ द्वारा विकसित QRSAM, पूरा नाम याद रखना है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने मध्यम दूरी और मध्यम ऊंचाई पर एक लक्ष्य विमान को सफलतापूर्वक मार गिराया। तो एक बड़ा टेक्नोलॉजी का विकास है डीआरडीओ के द्वारा, जो मध्यम ऊंचाई और मध्यम दूरी तक एक विमान को टारगेट कर सकता है और ऐसा टारगेट जो मिसाइल के द्वारा क्विक रिस्पांस के तौर पर होता है कि कोई आकाश में, कोई आपके वायु क्षेत्र में, वायुमंडल में, आपके एरिया में घुस गया है तो वो देख करके उसको पहचान करके क्विकली तीव्रता के साथ उसको लक्ष्य भेद सकता है और ये सीमा पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। आने वाले समय में हमारे सेना की ताकत को बढ़ाने में मदद करेगा। ध्यान रखना है कि यह जो लक्ष्य साधने का परीक्षण था वो उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट QRSAM आपसे पूछा जा सकता है। आगे एक और न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि बांग्लादेश के सादत रहमान, नाम याद रखना है, सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया और इनको दिया गया किशोरों के साइबर बदमाशी को रोकने के लिए। तो आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का युग है और बच्चे इंटरनेट से जुड़े रहते हैं और उसी में बहुत सारे बच्चे साइबर क्राइम का कार्य भी करते हैं, साइबर अपराध कर देते हैं, गलतियां कर देते हैं जो काफी परेशानी का कारण बनता है। और उसी को रोकने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया सादत रहमान ने और इसी के चलते इनको अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इनको नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के द्वारा दिया गया। तो उनको एक बड़ा कार्य के लिए ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है बच्चों को दिया जाता है और वैसे बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे के क्षेत्र में काम करें, बच्चों के लिए कार्य करें। तो इन्होंने
किशोरों के द्वारा जो साइबर बदमाशियां होती है, साइबर छेड़छाड़ होता है, उसको रोकने में एक बेहतर कार्य किया और इसी के लिए सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट याद रखना है उत्तर प्रदेश के कीठम झील, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के कीठम झील और महाराष्ट्र का लोनार झील रामसर स्थलों से जुड़ गया, ये ध्यान रखना है। रामसर स्थलों की सूची होती है विश्व स्तर पर और उसमें भारत के 2 नए झीलों को जगह दिया गया, एक झील उत्तर प्रदेश का कीठम झील और महाराष्ट्र का लोनार झील। और ध्यान रखना इन दोनों के जुड़ जाने के उपरांत भारत के 39 आर्द्र स्थल रामसर सूची से शामिल हो गए। तो वेटलैंड बहुत सारे हैं जो झील के रूप में, जलाशय के रूप में होते हैं, जहां पानी रहता है अक्सर, उसको संरक्षण देने के लिए रामसर सूची बनाई गई। और ध्यान रखना यह रामसर सूची जो बनाया गया है आर्द्र भूमि के लिए 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर ईरान में है और इसी कन्वेंशन के अंतर्गत वेटलैंड या आर्द्र भूमि को संरक्षित करने का, उसको सुरक्षित रखने के लिए एक सूची निर्माण करके विश्व स्तर पर ऐसे स्थलों का संरक्षण किया जाता है। और इसमें 39 स्थल भारत के शामिल है, जिसमें 2 को अभी जगह मिला है, उत्तर प्रदेश के कीठम झील को और महाराष्ट्र के लोनार झील को। आगे चले तो बिहार से एक न्यूज है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो पहले से कार्यरत हैं, उन्होंने, नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो मुख्यमंत्री पद के रूप में 7वीं बार रिकॉर्ड स्तर पर शपथ ग्रहण का कार्य है। ध्यान रखना है, अभी विधानसभा चुनाव हुआ था और उसमें एनडीए ने 243 विधानसभा सीटों में जो बिहार की है, उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत के तौर पर 125 सीटें मिली और इसके तौर पर एनडीए के नेता के रूप में नीतीश कुमार का चुनाव हुआ और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की 7वीं बार शपथ ली। ध्यान रखना है कि इस मंत्रिपरिषद का जो गठन होगा उसका आकार कुल सीटों का अधिकतम 15% होगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये विधान बना हुआ है, नियम है कि किसी भी सरकार में जो मंत्रिपरिषद होगा वो कुल सीट का 15% ही हो सकता है। तो इसके द्वारा 15% सीटों के अंतर्गत बीजेपी और एनडीए और हम, बीजेपी, जदयू, हम और वीआईपी, ये 4 पार्टियों के कुल 15% सीटों से मंत्रियों का चुनाव किया जाएगा। इस पर काफी फेरबदल होने वाला है। जैसे बीजेपी में सुशील कुमार मोदी की जगह तारकिशोर सिन्हा को और रेणु देवी को जगह दिया गया है बीजेपी के नेता और उपनेता के रूप में। और ये इससे प्रमाणित हो रहा है कि अब जो बिहार के डिप्टी सीएम होंगे वो 2 होंगे और यही दोनों को जगह मिलेगा। साथ ही मंत्रालय में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार की 7वीं बार ताजपोशी हुई है। आगे चले तो 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर देश का 28वां राज्य बना। और ध्यान रखना है कि ये बिरसा मुंडा की जयंती के साथ झारखंड स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो बिरसा मुंडा की जयंती भी 15 नवंबर को है और उसी दिन झारखंड का गठन हुआ था और इसलिए बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड स्थापना दिवस साथ ही 15 नवंबर को झारखंड द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही था आज का समसामयिक घटनाक्रम। इसको देखें, याद रखें और एग्जाम की तैयारी में लगे रहें। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। तब तक बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।